Times Network exclusive. My colleague Gurpreet spoke to Punjab Governor Banwarilal Purohit over the drugs menace in the state, how Pakistan is using drones to drop off drugs in border areas, steps being taken both by centre and the state over this issue. The Punjab Governor also spoke about the sexual misconduct allegation against AAP Minister Lal Chand. He has urged the state government to sack the minister. Let's listen in. पंजाब के गवर्नर राजभवन से नहीं चंडीगढ़ से बल्कि लोगों के बीच जा रहे हैं। लगातार 2 दिन से वो बॉर्डर एरिया के लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है जिसको लेके वो लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि ड्रोन्स की मूवमेंट हो रही है, ड्रग्स की मूवमेंट हो रही है, जिसको लेके चिंतित हैं। आइए इनसे बात करते हैं पंजाब के गवर्नर से क्या फीडबैक आया। सर, काफ़ी टाइम हमने देखा है कि पहले भी आपने विजिट किया, काफ़ी बार विजिट किया, तो क्या लोगों को समस्या वहाँ आ रही है और कैसे नेशनल सिक्योरिटी जो इशू आप लेके चल रहे हैं लोगों में, उसको कैसे टैकल कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा हम इसमें सिक्योरिटी के लिए इन्वॉल्वमेंट हर गांव के लोगों का करना चाह रहे हैं और उस दिशा में हम काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेके हमने हर गांव के लिए हमारा आइडिया है और वो अभी इम्प्लीमेंट हमने कर दिया है कि हर गांव में सुरक्षा समिति बनेगी। होता क्या है कि कुछ जो माफिया गैंग रहती है, जो मेंबर होते हैं, ड्रोन से ड्रग्स आती है, इंडिया में फेंकी जाती है और कलेक्ट करने वाला वो उनका आदमी कोई न कोई जो उनके संपर्क में है, पाकिस्तान के संपर्क में वो है। तो इसलिए वो अकेला जो है वो लोग डरते हैं, शिकायत करते नहीं। इसलिए हर गांव में सुरक्षा समिति 10 प्रोमिनेंट लोगों की, तो ये उसका सॉल्यूशन है और वो काम कर रही हैं। उनको मालूम रहता है कि कौन इसमें बदमाश है, कौन माफिया गैंग है, किससे जुड़ा हुआ है, वो लोग डरेंगे नहीं। आज सर हमने देखा, क्योंकि लगातार हम आपके साथ चल रहे हैं, और आज भी देखा आपने एक बात कही कि लोग और आपका स्कूल के साथ भी संपर्क है। जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका ये कहना है कि ये अब ड्रग्स बच्चों तक पहुंच गई। पहले भी आपने बोला कि ड्रग्स ऐसे बिक रही है जैसे ग्रॉसरी स्टोर पे बिक रही है। तो क्या उसके लिए क्या आप स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हो, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हो? क्योंकि आपने आज भी ये कंसर्न शो किया है कि नेक्स्ट जनरेशन को हमने बचाना है, जिसके लिए हम ये ऑर्गेनाइजेशन विलेज लेवल पे बना रहे हैं। नहीं, विलेज लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जो कि लोगों में जागृति भी पैदा करेगी और उनको मॉनिटर पूरे करेंगे एसपी और डीसीज हर डिस्ट्रिक्ट के, और उनको एनकरेजमेंट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हमने आज नई स्कीम डिक्लेयर किया है। एक आइडेंटिफाई करने के लिए उनको अच्छी डिज़ाइन करके जैकेट और समथिंग एक आइडेंटिफाई हो वो देंगे। और सेकेंडली मोटिवेट करने के लिए 26 जनवरी को इनमें से कंपटीशन होके 3 लोग सेलेक्ट किए जाए हर डिस्ट्रिक्ट से। हर डिस्ट्रिक्ट से 3 लोग जो सेलेक्ट होंगे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको सम्मान मिलेगा 26 जनवरी को। जो राज्य का स्तर का जो फंक्शन होगा उसमें उनको सम्मान मिलेगा। ये 18 लोग होंगे और उनको मोटिवेट करने के लिए गवर्नर के पास हमारा फंड है, हमने आज डिक्लेयर किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम प्राइज़ देंगे। फर्स्ट को 3 लाख रुपया, सेकंड को 2 लाख रुपया, थर्ड को 1 लाख रुपया। हर ज़िले के ये 18 लोगों को हम प्राइज़ देंगे। तो इनमें कंपटीशन रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, आइडेंटिफाई करेंगे और पुलिस भी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। और सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं, मेरा जो काम है अपार्ट फ्रॉम दैट, सारी जो एजेंसियां हैं सेंटर की और स्टेट की, इनके कोऑर्डिनेशन का, दैट इज़ माय मेन पर्पज़। फॉर दैट आई एम कमिंग ओवर हियर। सर, आज भी हमने देखा तरन तारण में ड्रोन मिला है, नारकोटिक्स मिली है, और हमने देखा कुछ समय पहले आप पूरी सेंट्रल एजेंसी, स्टेट एजेंसीज की मीटिंग भी ले रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई रणनीति बनने जा रही है जो पाकिस्तान में, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी कर रही है हमारी इस जनरेशन को भी खराब करने के लिए, क्या ऐसी कोई रणनीति बना रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में ड्रोन की मूवमेंट कम होगी और ड्रग्स का इनफ्लो पाकिस्तान से कम होगा? एक तो क्या है, डिटरेंट पहले तो 2 हैं। बॉर्डर हमने ऑलमोस्ट सिक्योर्ड हो गई, सभी एजेंसीज, बीएसएफ, पुलिस एंड एवरीथिंग, इतना परफेक्ट काम हो गया है कि बॉर्डर से तो कोई ड्रग्स वगैरह आना बंद हो गए। अब खाली ड्रोन का है, तो एंटी ड्रोन आर्मी और बीएसएफ, आर्मी के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसका अभी बीएसएफ भी उपयोग कर रही है। बीएसएफ ने खुद भी डेवलप किया है
और लेटेस्ट जो वाट एवर विल बी अवेलेबल, आई विल रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री को और डिफेंस को भी कि भाई ड्रोन के टेक्नोलॉजी में पूरा इसको कवर, एरिया को पूरा कवर करने के लिए यदि एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा भी फंड करना हो तो वो खर्च करें। तो ड्रोन्स जो आते हैं वो यदि वहाँ पर पूरा आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन आ रहा है तो अंदर एंट्री नहीं रहेंगे। उनको रोकने के लिए, ये करने के लिए टेक्नोलॉजी का सवाल है, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मैनुअल हमारा। और सर काफ़ी बार देखा है कि कोऑर्डिनेशन जो स्टेट गवर्नमेंट से काम है, आज हमने देखा डीजीपी चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कई बार ऐसा होता है कि पूरी नहीं होती, क्योंकि पहले भी आपने बताया कि नशे आपके पास इनपुट्स आई हैं जो ग्रॉसरी स्टोर की तरह बिक रहे हैं, लेकिन उसको आज जो गवर्नमेंट है उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। नहीं, ये उनका कुछ भी बोले हैं, आई एम नॉट कंसर्न विद द पॉलिटिक्स और एनीथिंग। राष्ट्र हित सबसे सर्वोपरि है हमारे लिए, और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो काम करना है वो करेंगे। बॉर्डर सिक्योर्ड करना, दैट इज़ प्राइम। परंतु वो कुछ भी बोले, उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, एंड आई एम नॉट सपोर्ट टू गिव द रिप्लाई, क्योंकि मैं उनके बराबरी में थोड़ी रिप्लाई दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन्होंने तो आपको कुछ भी बोल दिया, पर आप इनके बराबर क्यों बनते हो? तो गवर्नर इज नॉट सपोर्ट टू रिएक्ट ऑन सच थिंग्स, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो मैं रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु इतना ज़रूर है कि एट डीजीपी लेवल एंड चीफ सेक्रेटरी लेवल एंड इवन डीसी, हर ज़िले में जितने भी वहाँ के एसएसपी और डीसी, ये पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हैं। इनका इवन बीएसएफ टॉप मोस्ट ऑफिसर्स, दे हैव टोल्ड मी कि हमारा कोऑपरेशन अच्छा है, एब्सोल्युटली देयर इज़ नो प्रॉब्लम। समन्वय बना के काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस वालों से भी बात हुई, मतलब सारी जितनी भी सेंटर की एजेंसी है, इवन आर्मी, दे अप्रिशिएट इट। तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो सर आस करते हैं कि उनका जो स्टेटमेंट होगा वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा, तो उसको मैं कॉग्निजेंस देता नहीं। दैट इज नथिंग एंड आई शुड नॉट। अगर सर आस करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो स्टेट के साथ ठीक रहेगी, क्योंकि अभी रिसेंट में हमने देखा कि आपने जो कैबिनेट मिनिस्टर लालचंद कटारूचक, उसके लिए भी बोला, अपील की कि बिकॉज वीडियो हैज़ ऑलरेडी बीन सरफेस, जो वीडियो आया है उसमें आपने बोला है कि पुष्टि हो गई है, उसको हटाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई उस पर जवाब नहीं दिया अभी तक। वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं फिर आपके माध्यम से बोलता हूँ चीफ मिनिस्टर को, आपका पॉलिटिक्स एक तरफ छोड़ो, पर इसमें आपकी बदनामी बहुत हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार में इस तरह का गंदा आदमी मंत्री नहीं रहना चाहिए, इमीडिएट हटाना चाहिए। आई थिंक हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। एक सर बड़ा बर्निंग इशू था, हमने देखा कि ऑपोजिशन पार्टीज़ ने भी उसको रेज़ किया, इलीगल माइनिंग का बॉर्डर पे। उस समय आपने भी इस पे बात की कि मैं खुद जाऊंगा। क्या ऐसा भी एक रीज़न है, वाई आर यू ट्रैवलिंग? आप राजभवन से जा रहे हो बॉर्डर एरिया में, ये भी एक रीज़न है कि आप इलीगल माइनिंग पे भी देख रहे हो कि कहीं ना कहीं हमारा नेशनल सिक्योरिटी या बॉर्डर वीक ना हो जाए? थोड़ा बहुत ये हुआ है कि इलीगल काफ़ी रुकावट आई है, और लीगलाइज हो रहा है। लीगलाइज रहेगा तो दे आर अकाउंटेबल, उनका हर एक चीज़ होगी। तो काफ़ी एक्ट वगैरह के हिसाब से लीगल करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, इलीगल का, इन कंसल्टेशन ऑफ द डिफेंस आल्सो, क्योंकि डिफेंस का मेरे को शिकायत थी बहुत ज़्यादा कि इलीगल माइनिंग हो रही है यहाँ पर। इवन हमारे जो ब्रिजेज है वो खतरे में आ गए, उनके फाउंडेशन पे भी अटैक, इस तरह से उनको गलती हो रही है। तो उन्होंने जो कहा है तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, आई थिंक सो। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार जैसे आपने बताया कोऑर्डिनेशन की बात रहती है, और ड्रग्स और स्पेशली ड्रोन की जो स्मगलिंग हो रही है, ड्रोन के थ्रू हो रही है, हर दूसरे दिन हम देख रहे हैं मॉड्यूल बस्ट किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस भी साथ में ऑपरेशन कर रही है, बीएसएफ में। क्या जो आप फीडबैक लेते हैं, क्या इस पे कोई नेशनल लेवल पे कोई स्ट्रेटजी या आप होम मिनिस्ट्री को लिखेंगे जिससे ये बात हो कि आने वाले दिनों में जो ड्रग इनफ्लो है पाकिस्तान से वो कम हो सके? डेफिनेटली। पहली चीज़ तो क्या है कि ये वहाँ के जो इतने भी स्मगलर्स वगैरह हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट वहाँ की गवर्नमेंट का, वहाँ की मिलिट्री का सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। तो उनकी कमर तोड़ना, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा अटैक होके यदि उनका जब्त होकर पहुँचेगा नहीं तो नेचुरली फाइनेंशियली उनको हैवी लॉस होने के बाद में इधर से कम ऑटोमेटिक होगा, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। और अभी थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है, आपने देखा है 3 महीने में डबल हो गया, 25 की जगह 50 ड्रोन गिराए जा रहे हैं। तो और भी बढ़ेगा और एग्रेसिव रहेंगे।
और नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी बनी? मोटिवेट कर ही रहा हूँ। और जो भी यहाँ होगा, जितनी हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है, आपने देखा सारे सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग आर्मी, बीएसएफ, स्टेट के दोनों चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ऑल द ऑफिसर्स दे आर इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। हर एक चीज़ की इशू है, इनके इशू सॉल्व करना हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर होगा और हर एक चीज़ का है पूरा एट द हाईएस्ट लेवल। मैं आई एम ब्रिंगिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द होम मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आल्सो इन द नॉलेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही इज इक्वली वेरी मच वरीड एंड इंटरेस्टेड कि ये ड्रोन वगैरह का करने का है। और दोनों ही होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री जी का ऑफिशियली जो मेरी है, इनकी जो मिनट्स बनती है, पूरी मिनट्स, ईच एंड एवरी डिस्कशन, ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट मिनट्स इज बीइंग सेंट टू पीएम ऑफिस एंड होम मिनिस्ट्री। उनको भेजता हूँ और वहाँ पर पूरा एग्जामिन होता है। इसलिए इट्स वेरी जो एफर्ट्स है दैट इज़ डेफिनेटली टूट आ रहा है। आप देख रहे हो पूरा कोऑर्डिनेशन एकदम मजबूत होते जा रहा है काफ़ी पहले से। मैं कंपेयर करता हूँ, मेरी करीब 5वीं है, एक अनऑफिशियल 4 ऑफिशियल मीटिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आज मतलब 101% फोर्थ मीटिंग के अंदर आई एम सेटिस्फाइड कि फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन इज परफेक्ट। और हर एक सारे ऑफिसर अब एक स्वर में बोले हैं। ये एक मेरे लिए सेटिस्फैक्शन की चीज़ है एंड दिस विल ब्रिंग द रिजल्ट। और सबसे ज़्यादा मेरा थ्रस्ट है इस हर गांव की सुरक्षा समिति, हर गांव में मतलब 10-10, 11-11 लोग यदि वो तैयार आ जाए। उनके साथ में हमने अभी पुलिस को ऐड किया, नया काफ़ी किया है। और यू विल सी कि विद इन आफ्टर अनदर 2-3 मीटिंग्स everything, the result will be very positive. I am hopeful. Thank you so much, sir, for giving time to Times Now, because you explained to us that what is the strategy you are going to implement, what type of feedback you have got. So we can see that very clearly Governor Saab says that there will be well drafted strategy for dealing with this challenge, especially drones which are coming from Pakistan and the way the drug smuggling is going on at the international level, international border. Well, on that note, that's all I have for you in this edition of Mirror Live. Thank you very much for watching, but stay tuned to Mirror Now News to continue.